हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द गिवन वैल्यू। यहाँ पर आपको टोटल 3 पार्ट्स दे रखे हैं, ए बी और सी। तो आपको सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल है, मल्टीप्लाई करना है। और a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -2, ये वैल्यू के लिए आपको इसको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 8a का मल्टीप्लाई 64a स्क्वायर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो 8 का 64 में करेंगे तो 512 हो जाएगा, ठीक है। ए का ये स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही 8a का मल्टीप्लाई -ab में करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8a का ए में करेंगे ए स्क्वायर एंड बी, ठीक है। अब ऐसे ही 8a का मल्टीप्लाई आप करेंगे बी स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव में तो पॉजिटिव आएगा 8ab स्क्वायर। क्लियर है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 7b का 64 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, 448 ए स्क्वायर बी, ठीक है। ए स्क्वायर और ये वाला बी, 7 का 64 में करेंगे तो 448 आता है। क्लियर। अब ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंंगे किस में, -ab में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये हो जाएगा 7ab का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ऐसे ही 7b का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, बी स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा, प्लस 7b का बी स्क्वायर में करेंगे बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेम सेम वाले जो भी टर्म है उनको जोड़ लेते हैं या फिर घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 512 ए क्यूब। अब यहाँ पर आप देखेंगे 8a स्क्वायर भी माइनस का है और 448 ए स्क्वायर भी प्लस का है, तो प्लस का ज़्यादा है, 448 में से 8 माइनस करेंगे तो प्लस का बचेगा 440 ए स्क्वायर बी। क्लियर है ना। अब ऐसे ही 8ab स्क्वायर प्लस का है, 7ab स्क्वायर माइनस का है, तो 8 में से 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा प्लस का ए बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपका बचा 7b क्यू, तो ये हो जाएगा प्लस का 7b क्यू, ठीक है ना। तो यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर वेरीफाई आपको कर लेते हैं। तो वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई में आपको ये वाला पोर्शन इसके इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं LHS, ठीक है। ये वाला LHS है, ये इक्वल होगा इसके, तो LHS और RHS करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 8a प्लस 7b मल्टीप्लाई बाई 64a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -2 हमें गिवन है, तो वैल्यू पुट कर देंगे ए और बी की। तो ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए यानी कि 1 मल्टीप्लाई बी मतलब -2, ठीक है। और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा -2 का क्या, स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो 8 1 जा देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 2 जा कितना होता है 14 प्लस माइनस माइनस का 14। क्लियर है। आगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मल्टीप्लाई 64 में करेंगे तो 64 1 जा 64 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और -1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 1 जा 2 हो जाएगा। -2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है प्लस का 4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते तो 8 में से 14 माइनस होगा नहीं, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए 64 प्लस 2 66, 66 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, इक्वल टू 7 6 जा कितना होता है 42 एंड 0, तो ये माइनस का 42 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही RHS ले लेंगे, ठीक है, RHS। तो RHS में आपका कितना है, ये वाला पोर्शन है जो आंसर आया है, कितना है ये, तो ये है आपका 512 ए क्यूब प्लस 440 ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर
प्लस 7b³ ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 512 मल्टीप्लाई a³ यानी कि कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, प्लस ये हो जाएगा 440 मल्टीप्लाई 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1 है, मल्टीप्लाई b कितना है -2 है, प्लस आगे है a यानी कि 1 और मल्टीप्लाई b² यानी -2 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई b³ यानी कि b कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है और मल्टीप्लाई 512 से करेंगे तो 1 से किसका भी मल्टीप्लाई करो जितना है वो उतना ही रहेगा, तो 512 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप -1 का स्क्वायर तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो 440 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे -2 में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 880 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। ऐसे ही -2 का क्यूब कितना होगा, तो -2 का क्यूब होता है आपका कितना -8, ठीक है ना। और -8 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में 7 में, तो 8 7 जा कितना होता है 56, तो ये माइनस का हो जाएगा 56, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला आपका पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 516 हो जाएगा, 12 और 4 16 होता है, और माइनस माइनस वाले ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6, 8 और 5 13 और 8 और 1 हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे माइनस का पोर्शन आपका ज़्यादा है, प्लस का कम है, तो माइनस में वाले में से प्लस वाले को माइनस करेंगे। 6 में 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना आया -420, यहाँ पे भी कितना आया -420, तो दोनों क्या है सेम आ गए। तो हमारा क्या हो गया LHS = हो गया RHS के, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट भी आपको यहाँ पर ये गिवन है, p-q का मल्टीप्लाई आपको करना है p² - 3pq + 5q स्क्वायर में, और p की वैल्यू -3 और q की वैल्यू -1 को लेकर वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको भी अब हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम p का मल्टीप्लाई करेंगे p² में, तो सभी जानते हैं कितना आएगा pq आ जाएगा। अब p का मल्टीप्लाई करेंगे 3pq में, वो भी माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, p का p में करेंगे p² हो जाएगा। अब p का मल्टीप्लाई करेंगे 5q² में, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5pq² हो जाएगा, क्लियर। अब ऐसे q का मल्टीप्लाई p² में करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, p² हो जाएगा, ठीक है। अब -q का मल्टीप्लाई -3pq में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 3pq का q में q² हो जाएगा। और अब करेंगे किसमें 5q² में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है 5q³ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका pq, यहाँ पर देखेंगे 3p² है माइनस का, और माइनस का p² है कितना 1, तो 1 और 3 कितना हो जाता है, तो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे 4p² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 5pq² है और 3pq² है, दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, 5 + 3 कितना होता है 8 हो जाएगा, 8pq², क्लियर। और यहाँ पे आपका बचा -pq, तो -5q³ ऐसे करके, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो वेरीफाई करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, जो कि है आपका कितना p-q और p² - 3pq + 5q², ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे, p की वैल्यू कितनी है -3, q की कितनी है -1 कर देते हैं। तो p की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -3 माइनस, और q की वैल्यू कितनी है तो -1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी। अब आगे करते हैं, तो p² यानी कि -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, -3 × p यानी कि -3 × q मीन्स -1, बस वैल्यू पुट करना है आपको और कुछ नहीं करना है। आगे कितना है 5 × q² यानी -1 का क्या स्क्वायर, ठीक है ना।
और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा कितना 1, क्लियर। यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और -3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि +9 का मल्टीप्लाई -1 में और करना है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस दोबारा से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ माइनस कितना हो जाएगा 9, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए, -3 का मल्टीप्लाई -3 में करा तो प्लस का 9, और +9 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के स्क्वायर में, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 का 5 में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -3 + 1 कितना होता है -2 होता है। मल्टीप्लाई देखिए 9 प्लस का माइनस का कहानी ख़त्म हो गई, कितना बचा इधर 5। तो 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है -10 आया है, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम ले लेते हैं क्या RHS, ठीक है ना। तो RHS में हमारा आंसर कितना आया था PQ -4P² प्लस 8PQ² -5Q⁻³ यानी QQ, ठीक है ना। चलिए अब वैल्यू पुट करके इसको क्या कर लेते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। तो P का Q है, P की वैल्यू कितनी -3 है, तो -3 का क्या क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 × P² यानी -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई Q यानी कि -1, आगे +8 × P की वैल्यू कितनी है -3 मल्टीप्लाई Q² यानी -1 का क्या स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 5 × QQ यानी -1 का क्या हो जाएगा क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। -3 का क्यूब कितना होता है, तो सभी को पता है -27 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और 9 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, और -9 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का कितना होगा 36, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 और +9 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -9, और -9 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें -4 में तो 36 आएगा प्लस का, ठीक है। आगे देखते हैं, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3 रहेगा, और -3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे प्लस के में तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 8 3 जा कितना होता है 24, ठीक है ना। ऐसे ही -1 का क्यूब -1 ही रहता है, ठीक है, और -1 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5 बन जा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला आपका माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस का ऐड हो जाएंगे। 7 + 4 कितना होता है 11, कैरी 1 लगेगा, और 2 + 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 2 + 2 4 + 1 कितना 5 हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी माइनस का क्योंकि दोनों माइनस के हैं। 36 प्लस का है 5 प्लस का है, ऐड कर देंगे 41 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का ज़्यादा है, 41 में से प्लस का 41 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा। तो अब आप देखेंगे RHS भी कितना आया -10, LHS भी कितना 10 आया था माइनस का, तो LHS इक्वल आ गया किसके RHS के। तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सी वाला। तो देखिए स्टूडेंट्स सी पार्ट अपना सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको गिवन है x² - 1 का मल्टीप्लाई 7x² - 5x + 2 में करना है, और वेरीफाई करना है x की वैल्यू -2 को लेकर। तो सबसे पहले x² का मल्टीप्लाई 7x² में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x² का x² में करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, क्लियर है। x² का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे -5x में, तो प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा, तो 5x² मल्टीप्लाई x कितना होता है x³ होता है। अब x² का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x² ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे -1 का मल्टीप्लाई 7x² में करेंगे तो -7 बन जा 7x² हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई -5x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5x हो जाएगा। अब ऐसे ही -1 का मल्टीप्लाई +2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x⁴, और यहाँ पर देखेंगे आप तो ये तो सेम ही रहेगा, और तो है नहीं है जैसा कोई -5x³। यहाँ पर देखेंगे 2x² प्लस का है 7x² माइनस का है, तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे
तो माइनस का बचेगा कितना 5x², क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, और ये बचेगा 5x प्लस का और माइनस का 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अब हम करेंगे इसको क्या, वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को ही लेंगे, यानी LHS ले लेते हैं हम। क्या है, x² - 1 मल्टीप्लाई बाई 7x² - 5x और प्लस का कितना 2, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू -2 रखनी है तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -2 का क्या स्क्वायर और माइनस कितना 1, ठीक है। और आगे वैल्यू रखेंगे तो ये कितना है 7 मल्टीप्लाई x² यानी -2 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई x का मतलब -2 और प्लस का कितना 2, ठीक है। और -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है, और माइनस का कितना 1। तो ये हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 7 का कितना होता है 28। माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे -5 का -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 2 का कितना होता है 10, और आगे प्लस का ये है 2। 4 में से 1 माइनस करो 3 बचेगा मल्टीप्लाई। अब देखिए 28 + 10 38 + 2 कितना हो जाएगा 40। तो 40 का 3 में करेंगे 4 3 जा कितना 12, कितना आ गया 120, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, RHS। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं RHS, जो कि हमारा आंसर आया है 7x⁴ -5x³ -5x² + 5x और माइनस का 2। वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई x⁴ का मतलब -2⁴ -5 मल्टीप्लाई x³ यानी -2⁴ -5x² यानी x⁴ है तो -2⁴ हो जाएगा। x की वैल्यू -2 रखनी है बस आपको। आगे है +5x यानी x की जगह -2 और ये -2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। -2⁴ है तो ये कितना हो जाएगा, 2⁴ का मतलब क्या है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस का कितना हो गया ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 7 जा कितना हो जाता है, या ये तो पूरा 16 हो गया पॉजिटिव। पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो 16 7 जा कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है। अगेन करेंगे -2 का क्यूब, ऑड नंबर है तो माइनस का ही रहेगा, और 2 का क्यूब 8 होता है तो -8 -8 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना 8 5 जा 40 -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, और +4 का -5 में करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, और यहाँ पर 5 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, और माइनस का 2 तो है ही। अब ये वाले आपके पॉजिटिव ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा, 112 + 40, और माइनस माइनस वाले ये सब ऐड हो जाएंगे 20 + 10 30 प्लस माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा ये 32, ठीक है। 20 + 10 30 + 2 32, तीनों माइनस के थे तो ऐड हो जाएंगे और माइनस का आंसर आ जाएगा। 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, और 1 तो ये है ही। तो देखेंगे आप कितना आंसर आया, 120 आया, जो कि हमारा यहाँ पे आ चुका है LHS में। तो LHS = आ गया किसके, RHS के। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है सिंप्लीफाई। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। इसमें भी आपके समथिंग 4 पार्ट्स दे रखे हैं, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो आसान है एकदम से, बहुत करते हैं। तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x² आ जाएगा, सभी को पता है। x का y में करेंगे तो कितना आ जाएगा xy आ जाएगा, और x का करेंगे z में तो कितना आ जाएगा, तो प्लस का xz आ जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे y का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा xy आ जाएगा, ठीक है। y का y में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y², और y का z में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये
प्लस का बाई जेड हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ये माइनस रहेगा, आगे करेंगे इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि माइनस करना है हमें। एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का बाई में करेंगे तो यहाँ माइनस बाई है तो माइनस का एक्स बाई हो जाएगा। अब एक्स का माइनस जेड में करेंगे तो माइनस का एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, बाई का एक्स में करेंगे माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा एक्स बाई, और माइनस बाई का बाई में करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस बाई का माइनस जेड में करेंगे तो प्लस का बाई जेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स बाई और एक्स बाई क्या हो जाएगा प्लस का 2x बाई, दोनों पॉजिटिव है ना, तो एक्स जेड प्लस का है और यहाँ पर और तो है नहीं है, यहाँ एक्स जेड है और यहाँ पर बाई जेड है। ठीक है ना, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाई और माइनस का एक्स बाई, कितना हो जाएगा ये माइनस का 2x बाई, दोनों माइनस के माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं। आगे माइनस का एक्स जेड है ये, ठीक है, एक्स जेड। ठीक है ना, और आगे कितना है बाई स्क्वायर है प्लस का, और प्लस का बाई जेड, प्लस का बाई जेड। ठीक है, तो अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2xy, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स जेड, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा बाई जेड। ठीक है ना, अब देख लेते हैं जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ठीक है, कट जाएगा, और यहाँ पर 2xy पॉजिटिव है, ये तो जुड़ जाएंगे, 2xy पॉजिटिव है 2xy पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा 4xy। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे एक्स जेड पॉजिटिव है एक्स जेड पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2xz। ठीक है ना, आगे देखेंगे बाई स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएगा, और बाई जेड से बाई जेड कट जाएगा क्योंकि प्लस का माइनस का है, तो ये आपका आ जाएगा क्या आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका बी वाला पार्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर बी वाला पार्ट ये दे रखा है, इसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए बी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए में करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा एंड बी, और ए स्क्वायर का माइनस बी सी में करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए सी में तो माइनस का ए स्क्वायर का ए में करेंगे तो ए क्यूब सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब ऐसे ही बी स्क्वायर का ए बी में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का ए बी स्क्वायर का बी में करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा। अब ऐसे बी स्क्वायर का करेंगे माइनस बी सी में, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी में करेंगे तो बी क्यूब और सी हो जाएगा। अब बी स्क्वायर का करेंगे माइनस ए सी में तो माइनस का ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही सी स्क्वायर का करेंगे किसमें ए बी में, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, और सी स्क्वायर का माइनस बी सी में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का बी सी स्क्वायर का सी में करेंगे तो सी क्यूब हो जाएगा। ऐसे सी स्क्वायर का माइनस ए सी में करेंगे तो माइनस का ए सी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं सेम सेम वाले, ए क्यूब इसमें नहीं है, ए स्क्वायर बी सी देखेंगे तो ए स्क्वायर बी सी भी इसमें नहीं है, ए क्यूब सी तो ए क्यूब सी भी नहीं है, ए बी क्यूब ये भी नहीं है, बी क्यूब सी नहीं है, ये आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी टर्म सेम नहीं है जिसको आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका देखते हैं सी वाला पार्ट। तो सी वाले पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें आपको गिवन है p-1 का मल्टीप्लाई आपको करना है पी स्क्वायर प्लस 2q में, और माइनस करना है फिर p-1
का मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 में करके, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं हम, बहुत ही आसान है। सबसे पहले p का p स्क्वायर में करेंगे तो p क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, और p का 2q में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2p क्यूब, ठीक है। -1 से p स्क्वायर का करेंगे तो माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, -1 का 2q में करेंगे तो माइनस का 2q हो जाएगा। ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्योंकि माइनस करना है, ठीक है ना। तो माइनस का ये हो जाएगा कितना, p का करेंगे p स्क्वायर में तो ये हो जाएगा p क्यूब, और p का -2p में करेंगे तो माइनस का 2p स्क्वायर हो जाएगा, और p का करेंगे -1 में तो माइनस का p हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस से हो रहा है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2p, और -1 से करेंगे -1 में तो ये हो जाएगा प्लस का क्या 1, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका p क्यू, देखिए 2p क्यू और माइनस का, ये तो दोनों अलग अलग ही हैं तो इसको तो माइनस कर ही नहीं सकते, एज इट इज़ रहेगा 2p क्यू माइनस p स्क्वायर माइनस 2q। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस का p क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का p हो जाएगा, ठीक है, और माइनस प्लस का p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 2p हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो जो भी कट रहा है उसको काट देते हैं, ठीक है। तो p क्यूब प्लस का है माइनस का है, कहानी इसकी हो गई ख़त्म, ठीक है। p स्क्वायर माइनस का है, p स्क्वायर प्लस का है, कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर बचा क्या, 2p क्यू बचा है यहाँ पे, ठीक है, 2p क्यू, और माइनस का 2q बचा है यहाँ पे तो लिख लेंगे माइनस का 2q, और 2p स्क्वायर बचा है यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस का 2p स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस का p है माइनस का 2p है तो घटा देंगे, कितना बचेगा, माइनस का p, 2 में से ही घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये माइनस का 1, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, डी की। और डी में आपको गिवन क्या है देख लेते हैं। इसमें आपको गिवन है 2a माइनस b प्लस 3c का मल्टीप्लाई करना है 2a माइनस b माइनस 3c में। तो आसान है एकदम से, ये तो है ना, तो ईजिली कर लेंगे हम इसे। 2a का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2a में, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 a स्क्वायर, ठीक है। 2a का मल्टीप्लाई माइनस b में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab, क्लियर है ना। अब ऐसे 2a का मल्टीप्लाई 3c में करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 ac हो जाएगा। अब माइनस b का करेंगे किसमें, 2a में, तो माइनस का 2ab हो जाएगा, और माइनस b का करेंगे किसमें, माइनस b में, तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। माइनस b का माइनस 3c में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3bc, ठीक है। अब ऐसे 3c का करेंगे 2a में तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 2 जा 6 ac, और 3c का करेंगे माइनस b में तो हो जाएगा कितना, माइनस का 3bc, और 3c का करेंगे माइनस 3c में तो ये हो जाएगा का 3 3 जा 9c स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो सकता है ये। तो ये तो हो गया आपका 4a स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का यहाँ पे 2ab है और माइनस का 2ab है तो ये हो जाएगा माइनस का 4ab, ठीक है, और माइनस का 6ac है और प्लस का 6ac है तो ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है, कट गया। ये वाला हमने ऐड कर लिया तो यहाँ पे b स्क्वायर बचा आपका तो ये हो जाएगा प्लस का कितना, b स्क्वायर, 3bc है और माइनस का 3bc है तो इससे ये कट गया, क्या बचा, 9c स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी बचा वो आपका हो जाएगा क्या आंसर। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।